से बच्चों बोर्ड की तरफ, ध्यान से सुनना, ये बता देता हूँ, फिर इसका एक डाउट है होता, तो पहले ये डेरिवेशन देख लो। तो दूसरा था बच्चे डेरिवेशन ऑफ या प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कल हमने रिफ्लेक्शन का लॉ किया था, आज रिफ्रैक्शन का प्रूफ, रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो पेपर में ऐसे लिखा आएगा कि हाइजेंस वेव थ्योरी से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करो। अब देखो आपने कल रिफ्लेक्शन वाला किया था, कितना छोटा सा प्रूफ था, इतना सा था प्रूफ, वो 3 नंबर का आता है, उसमें कुछ है भी नहीं 3, ये भी 3 मार्क्स का प्रूफ है इसका भी, तो ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, जबकि इसका प्रूफ बहुत इजी है, तो आ जाए तो आपके लिए अच्छा है। देखो क्या है ये, आपको याद है लॉ, स्नेल्स लॉ, वही है ये। स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि भाई अगर एक लाइट इंसिडेंट रे, फिर अंदर लाइट रिफ्रैक्ट करेगी तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये था ना कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू 1। तो ये सेकंड लॉ था, तो इसी का प्रूफ करना है हमने कि ये कैसे आया, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल हमें ये दोनों लॉ के प्रूफ करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्या कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सब सेम प्लेन में लाई करते हैं, दूसरा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो कैसे करेंगे देखो, सपोज दिस इज अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब इसमें पेंट नहीं हो रखा, कल जो हमने किया था उसमें इधर पेंट था, अब इसमें पेंट नहीं है, आर पार लाइट जा सकती है। तो दिस इज अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब यहाँ हवा है यहाँ पानी है, मतलब दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, सेपरेटिंग टू मीडिया 1 and 2। कैसे पता रेयर डेंसर है, स्टेटमेंट में तो लिखा नहीं है, वो आपने देखा ना, पहले में लाइट चल रही है v1 स्पीड में, दूसरे में v2 से, ब्रैकेट में लिखा है v2 इज लेस देन v1, बाद में स्पीड कम हो गई तो मतलब ये डेंसर होगा, तभी स्पीड कम हो गई, तो v2 इज लेस देन v1, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट यहाँ पे रेयर मीडियम में है, इधर डेंसर मीडियम है, दिस इज अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया। अच्छा, अब यहाँ पे कोई एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था जी, ये वेव फ्रंट आके इस पे टकराया, तो दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट से ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ से बहुत सारी लाइट आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है, उसका एक टुकड़ा लिया हमने ए बी, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, उसका एक हमने पार्ट लिया है ए बी, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट विच गेट स्ट्राइक्स ऑन दिस सरफेस एक्स वाई एट 2 पॉइंट, से ए पे स्ट्राइक करता है और सी पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, इधर तक स्ट्राइक कराई, इधर स्ट्राइक करी, तो स्ट्राइक कराने के बाद रिफ्रैक्ट भी होगी, मतलब अंदर जाएगी ना, रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं, तो 2 नॉर्मल दिखा देना, एक ए पॉइंट पे एक सी पे, जैसे हमने कल भी दिखाया था, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब लाइट अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, इसमें भी लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होगी, इसमें भी लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ेगी ना अंदर, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, सो दिस इज दी नॉर्मल। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देना इधर, और इसमें रिफ्रैक्शन इधर दिखा देना, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ इंसिडेंट दिखाना, उधर रिफ्रैक्शन दिखाना, यहाँ भी दिखा सकते हो वैसे। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि लाइट ए पॉइंट पे पहुंची है और फिर उधर से सी पे पहुंच रही है, तो जितनी देर में लाइट यहाँ से यहाँ पहुंची, मान लो यहाँ से यहाँ आने में लाइट को टी टाइम लगा, टी सेकंड लगे, बी से लेकर सी तक आने में कितना लगा, टी सेकंड लगे, इधर तो पहले ही पहुंच चुकी थी, इधर थोड़ा सा दूर है, तो इधर यहाँ से यहाँ बी से सी तक टी टाइम में पहुंची, तो बी से सी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से यहाँ आने में स्पीड मान लो v1 था, हवा में स्पीड है v1 और टाइम लिया t, तो यहाँ से यहाँ जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज v1 इंटू टी, बी टू सी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 इंटू टी। तो जितनी देर में लाइट यहाँ से यहाँ पहुंची है उतनी देर में अंदर चली गई होगी, उतनी देर में अंदर भी कुछ दूर तक पहुंची होगी, तो हमने माना कि जितनी देर में लाइट बी से सी तक पहुंची होगी उतनी देर में कहीं यहाँ तक कहीं पहुंची होगी, किसी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक, तो क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, क्योंकि अंदर जाके पानी के अंदर तो उसकी स्पीड कम हो गई है ना पहले के मुकाबले, तो लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस AD। अब दोबारा से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इंटू टाइम, तो v2 इंटू टी करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में उसकी स्पीड कम हो गई है v2 और टाइम तो सेम ही लिया है हमने,
तो जितनी देर में यहाँ से यहाँ B to C पहुंची है उतनी देर अंदर पानी के अंदर A to D जो पहुंची है उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टेकिंग दिस AD एज रेडियस, अगर हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करें, मतलब एक्चुअल में तो तरीका आता है सर्कल पूरा ड्रॉ करो, तो सर्कल नहीं करेंगे, एक यहाँ से एक हम हल्का सा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ किया, दिस इज अ आर्क AD, और इस पे एक हम टेंजेंट अगर खींचते हैं और उस टेंजेंट को C से मिलाते हैं, so this CD will be your refracted wave front, ठीक है जी। तो यहाँ पे this AB is your incident wave front and this is your refracted wave front। CD रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया हमें और AB हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इतना ही डायग्राम है, इसका डायग्राम याद रखना। अच्छा, अब हमने कहा था जी ये और हमारा प्लेन वेव फ्रंट ये तो परपेंडिकुलर है और टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाता है, ये आपका सर्कल बन जाएगा ना ऐसा, और ये आपका टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाता है यहाँ पे, ठीक है, दिस 90। अच्छा, अब आप जरा देखो, मैंने आपको कल बताया था कि ये अगर आई है तो ये छोड़ के ये वाला भी आई होगा, वो बताया था ना पूरा 90 होता है, तो ये 90 माइनस आई तो ये आई निकलेगा। ऐसे ये वाला आर है तो ये वाला एंगल छोड़ के ये वाला एंगल भी आर होगा, है ना, ये आर है तो ये छोड़ के ये भी आर होगा क्योंकि ये भी पूरा 90 होता है, तो ये 90 माइनस आर बचेगा तो ये फाइनली आर बच जाएगा। बस उसके बाद ये बहुत ही आसान है, आपने क्या करना है, बस दो ट्रायंगल ले लेने। ट्रायंगल कौन कौन से हैं देखो जरा, एक ट्रायंगल लेना है आपको ये डी पॉइंट है, ठीक है, एक ट्रायंगल लेना है ABC, दूसरा लेना है ADC, ठीक है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल एक नीचे वाला ट्रायंगल ABC में दिस इज योर परपेंडिकुलर, BC इज योर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी AC, BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू साइन आई, है ना, BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू साइन आई। BC की वैल्यू डाल दो, B से लेकर C तक किसके बराबर है, V1 इंटू टी, तो V1 इंटू टी अपॉन में AC इज इक्वल्स टू साइन आई, इसको छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, नीचे वाले में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, AD परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है AC, AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू साइन R इज इक्वल्स टू साइन R नीचे वाले ट्रायंगल में। अच्छा, AD की वैल्यू भी डाल दो, AD की वैल्यू V2 इंटू टी है, तो AD की जगह V2 इंटू टी और डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल्स टू साइन R, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दिस डिवाइड बाय दिस, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड करते हैं तो LHS ये इससे होगा, ये इससे होगा, तो इसको इससे डिवाइड करने पर V1 इंटू टी डिवाइडेड बाय AC, ये LHS है, दिस डिवाइड बाय दिस, और यहाँ पे V2 इंटू टी डिवाइड बाय AC और RHS में साइन आई बाई साइन आर आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। अब आप देखो AC से AC कट गया, T से T कट गया, तो बचा कौन, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। जब हमने डिवाइड किया, आपको पता है V1 बाई V2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, V1 बाई V2 को हटाकर μ21 लिख सकते हैं, तो μ21 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो दिस प्रूव्स योर स्नेल्स लॉ, दिस प्रूव्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा सेकंड लॉ प्रूफ हुआ। अभी फर्स्ट लॉ रह गया, फर्स्ट लॉ के लिए डायग्राम से लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऑल्सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल्सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये कर लो आप जल्दी जल्दी, normal lie on the same plane, so this proves law of refraction, same plane, so this proves law of refraction of light, laws of refraction of light by Huygens principle, refraction of light by Huygens principle। जिनको समझ नहीं आया उनको जल्दी से मैं एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ, बाकी जिनको आ गया वो लिख लो, by Huygens principle। तो क्या करना है बच्चे, ये डायग्राम